हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, गुरु बनाइए जान, पानी पीजिए छान। इस कहावत का अर्थ है पानी छान कर पीना चाहिए और गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए। आजकल नेताओं की भरमार है। पैरा नेता 3 प्रकार के होते हैं, असली, फसली और नकली। असली नेता वे होते हैं जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और हमारी कुप्रवृत्तियों का संस्कार करते हैं। वे हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार करते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना ही उनका लक्ष्य होता है। फसली नेता समय की उपज होते हैं। पैरा किसी ज्वलंत समस्या के पैदा होने पर उनका उदय होता है और समस्या के शांत होने पर वे चले जाते हैं। ऐसे नेताओं को हम अवसरवादी नेता भी कह सकते हैं। अवसरवादी नेता स्वार्थी होते हैं, उनसे राष्ट्र का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। पैरा तीसरे प्रकार के नेता नकली होते हैं। वे देशभक्ति का इतना ढोंग रचाते हैं कि जनता उनके इंद्रजाल में फंसकर अपना तो अनिष्ट करती ही है, अपने साथ संपूर्ण राष्ट्र को भी अवनति के गहरे गर्त में धकेल देती है। आजकल हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें अपना प्रिय नेता चुनने में बड़ी कठिनाई होती है। बड़ी खोज के बाद मैंने अपने मन का प्रिय नेता चुना है और वे हैं संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार का ही नहीं, महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत का मस्तक ऊंचा किया। उनके रक्त में ईश्वर भक्ति, मानव प्रेम और निष्काम सेवा की उदात्त प्रवृत्तियों का संचार करने का श्रेय उनके दाता शंभूराव और उनकी माता रुक्मणी देवी को जाता है। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उनके पिता पंडित श्री नरहर शंभूराव बड़ौदा राज्य में टेक्सटाइल इंजीनियर थे। पैरा समर्थ गुरु रामदास कृत दासबोध का अध्ययन कर 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेना उनके जीवन की एक आश्चर्यजनक घटना थी। उसी समय से उन्होंने कठोर और संयमी
जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। वे नंगे पैर रहते थे, चटाई पर सोते थे, अत्यंत सादा भोजन करते थे, कम से कम वस्त्र धारण करते थे और पैदल ही यात्रा करते थे। पैरा ऐसे त्यागी नेता संसार में विरले ही होते हैं। विनोबा जी के आरंभ में गांधी जी के संपर्क में आए। उस समय उनकी अवस्था 19 वर्ष की थी। वे गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहने लगे। उनके माता पिता को यह बात मालूम नहीं थी। इसकी सूचना गांधी जी ने ही उनके पिता श्री नरहरि भावे के पास बड़ौदा भेजी थी। पैरा उन्होंने लिखा था, तुम्हारा विनोबा मेरे पास है। इस छोटी सी उम्र में ही तुम्हारे पुत्र ने जो तेजस्विता और वैराग्य प्राप्त कर लिया है, उसे प्राप्त करने में मुझे कितने ही वर्ष लग गए थे। गांधी जी के इन शब्दों से विनोबा जी के युवा काल के तप और त्याग का पता चल जाता है। विनोबा जी जितने दिनों तक गांधी जी के साथ आश्रम में रहे, आश्रम का सारा काम अपने हाथों से करते रहे। पैरा गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया। सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हुए उन्होंने मानव सेवा को ही अपने जीवन में प्राथमिकता दी। पैरा राजनीति के पचड़े में वे नहीं पड़े, किंतु इससे उनकी देशभक्ति में कमी नहीं आई। सर्वोदय के सिद्धांतों का प्रचार उनका मुख्य कार्यक्षेत्र था। इसके अंतर्गत उन्होंने भूदान, श्रमदान, संपत्ति दान, ग्राम दान, शांति सेना आदि लोकोपयोगी योजनाओं को स्थान देकर गांधी जी के स्वप्न को साकार किया। पैरा संत विनोबा भावे मौलिक चिंतक, निर्भीक आलोचक और स्पष्ट वक्ता थे। वे जो सोचते थे वही कहते भी थे और जो कहते थे वही करते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे कई भाषाओं के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अनेक धर्मों का गहन अध्ययन किया था। पैरा इसलिए सभी धर्मों में उनकी आस्था थी। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।